रूलिंग से फर्क पड़ता तो 17 साल से आरसीबी को सपोर्ट कर रहे होते। आरसीबी सिर्फ सोच नहीं है, आरसीबी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। मतलब ये तो पहले ही चोक कर जाते हैं, या ये कहें ये हर मैच में चोक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपने आप को बेदखल नहीं करवाया कि हमारे प्लेयर्स मारे मारे फिर रहे हैं अलग अलग टीमों में जाकर के। ऐसी लॉयल्टी का क्या फायदा जो आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दे दे। आरसीबी टीम, ये टीम एक सोच है। मतलब इस टीम की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि ये कुछ भी करे, फैंस, इनके लॉयल फैंस हमेशा इनको चेयर करने के लिए आते हैं। 15 अप्रैल को आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद हुआ और आरसीबी हमेशा मैनेज करती है कि रिकॉर्ड बुक में उनका नाम ज़रूर हो। सबसे कम टोटल इस टीम के नाम है। अब सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने दे दिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 287। दीपक हमारे साथ है, आरसीबी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हमेशा न्यूज़ रूम में कहते हैं कि भाई आरसीबी से आगे कुछ है ही नहीं। दुख तो है ऑब्वियसली, पर ये है कि अब हमारे लिए आरसीबी के साथ दुख भी है नहीं, तो मतलब दुख है जो आज के जिस तरह से इसका मैच हुआ। लेकिन मतलब मेरे फैक्ट्स करेक्ट करिएगा। आई थिंक हाईएस्ट टोटल का भी एक बार एक जो टैग था, जो तमगा, तो आरसीबी के पास ही अरे रहा। वो 263 गया। हाँ, लेकिन एक बार रहा है, काफी समय तक रहा है। वो इसी में चला गया था, वो दोबारा गया हाँ, दोबारा गया। हाँ वो, लेकिन एक बार हमारे पास रहा था। दोबारा बहरहाल, ये वाला मैच में बहुत हम लोग खराब खेले ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो मतलब ऑन एन ऑनेस्ट नोट, ऑब्जेक्टिव नोट पर आरसीबी को डिफेंड करने वाली अलग बात है, वो तो हमेशा ही रहेगी, है ना। अपनी आंखें दुखती हैं तो फोड़ी नहीं जाती हैं, मसली जाती हैं सिर्फ कुछ देर तक के लिए। तो आरसीबी के साथ आरसीबी के मैनेजमेंट को अपने स्तर पर देखना पड़ेगा कि आप एक कैसी टीम बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आपके फैन आपको चीयर करते हैं, आपके साथ रहें, जो कि रहेंगे। मैं अगले सीजन भी आरसीबी के साथ रहूँगा, उसके आने वाले 2-3 सीजन तक। हाँ, अगर विराट कोहली हटते हैं आरसीबी से तो ज़रूर एक बार आप रिवाइज करेंगे शायद अपने डिसीजन, क्योंकि मैं मतलब उस तिकड़ी का फ़ैन था जिसको हमेशा कहता हूँ, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल। जैसे कल कई लोगों का ये ट्विटर पर या बाकी सोशल मीडिया पर था गरिमा कि जब धोनी ने वो 4 बॉलों में 20 रन बनाए हैं तो एवरीवन लाइक यार हमारे लिए मैच वहीं पे ख़त्म हो गया, कि मतलब धोनी इतना अच्छा खेल रहा है। तो हमारे लिए वो बिल्कुल वैसी टीम का सिरा है कि वो खुला है। लेकिन हाँ, इस हार का दुख है, बिल्कुल है। लेकिन अभी भी उम्मीद से हम लोग बंधे हुए हैं, है ना। उम्मीद एक बहुत ज़िंदा शब्द है हमारे लिए। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से आने वाले मैचेस में हम लोग कमबैक करें और एक सम्मानजनक स्थिति से हम एंड करें, या कम से कम अगर हम वो रन रेट के मुकाबले अगर हम पीछे छूटे, पॉइंट सेम भी हो, तो भी हमारे लिए एक थोड़ा सा कॉन्सोलेमेंट होगा। ठीक है, चलो हम रन रेट की वजह से गए, पॉइंट्स की वजह से पीछे नहीं हुए क्वालिफाई करने में। एक बार फाइनल खेले, उसमें भी कह रहा है कि बेचारे पहुंच गए थे, जीत नहीं पाए। आंखों की कैटरेक्ट सर्जरी होती है एक बार जब आप बहुत बुढ़ापे में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि मतलब अगर एक आंख चलेगी तो आप दूसरी आंख रिपेयर करवा लेते हैं, या दोनों आंखें अगर चले तो भी तो जीवन के बहुत सारे आयाम हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आंखें, अभी तो हमारी कैटरेक्ट सर्जरी में बहुत वक्त बाकी है। अभी तो जब तक थोड़ा बहुत चश्मा लगाए काम चला लेंगे, थोड़ा सा मसल के मुंह धोकर काम चला लेंगे, तो अभी तो आंखों में बहुत जान बाकी है, उम्मीद बाकी है हमारी बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत सारे सीजन्स बाकी हैं और इसमें भी अगर हम क्वालिफाई, मान लीजिए उसके दहलीज तक पहुँच पाए। अभी मैं उतने वो मैच नहीं देख पाया था, बस एक खबर पढ़ रहा था नामुमकिन। आरसीबी फैंस, मतलब ये इनका चलता रहेगा कि कोई बात नहीं, हमारी टीम कैसे परफॉर्म करे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब इस टीम में इतने बड़े बड़े स्टार्स खेलते हैं, मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि आरसीबी की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग रहती है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मेरा सवाल रहता है ना कि यार ये लोग परफॉर्म करते हैं। आप विराट को देखोगे, वो उनकी कुछ सीजन्स इतने कमाल के जाएंगे, मैक्सवेल कुछ सीजन्स में इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग, यार ये लोग अपने फैंस को डिलीवर नहीं कर पा रहे। प्रेशर, मुझे ऐसा लगता है वो, जैसे आप नहीं कहते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका एक जैसे चोकर्स थी। हाँ, मतलब ये तो पहले ही चोक कर जाते हैं, या ये कहें ये हर मैच में चोक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। साउथ अफ्रीका तो जाके कभी सेमीफाइनल में हार रही है। मुझे पहले आप ये बता दो, आप कौन सी टीम के फैन हो? मैं तो क्लियर हो जाए ना थोड़ा। हाँ, मतलब बेसिकली तो यार अच्छी तो सीएसके भी है, दिल्ली भी है। ऑटोमेटिक जवाब है। ये हम जयशंकर के सच में कर चुके हैं, हमको क्लैरिटी कट टू कट ये है तो है। हाँ, तो मैं आता हूँ उसी बात पे। तो अभी आपने कहा कि आप विराट के फॉलोअर हैं, ठीक है, फैन हैं, तो विराट अगर गए तो आरसीबी के आप नहीं फॉलोअर रह पाएंगे, मैंने तो रहेंगे आप? रिविजिट करेंगे, मतलब उस पर नहीं है। लेकिन जब मैंने ये भी कहा कि मैं गेल का उतना बड़ा फैन हूँ, मैंने ये भी कहा कि मैं डिविलियर्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, वो दोनों टीम से गए तो, लेकिन मैं आरसीबी से मैं तो नहीं हटा ना। तो मैं कह रहा हूँ वो रिविजिट करेंगे। लेकिन आप बताइए कि आप इस टीम के फैन हैं, तब तो बात तो इक्वल्स में, वरना ऐसे तो फिर आप मतलब 8-7 टीमों को अपने संग कर लें। फिर सिराज के लिए सपोर्ट करेंगे ना। सिराज ही तो अगला स्टार है ना आरसीबी का। मतलब विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल जब चले जाएंगे तो सिराज अगर रहेंगे तो ना, मतलब क्या पता फ्यूचर का क्या पता कौन रहेगा कौन नहीं। बात ये भी है यार, मैं बोल रहा हूँ सीएसके, हाँ नो डाउट सीएसके। कम से कम बड़े बड़े स्टार्स अगर जो थोड़े बहुत हैं उनको बनाया है, बिल्ड किया है, ये भी तो है। कम से कम
हमारा ये खिलाड़ी जो आपका कप्तान बना बैठा है उसको सीएसके ने ही तो भेजा है। कम से कम हमने कलंकित होकर के अपने आप को बेदखल नहीं करवाया कि हमारे प्लेयर्स मारे मारे फिर रहे हैं अलग अलग टीमों में जा करके, कभी यहाँ टीम में, कभी यहाँ टीम में, कभी पुणे सुपर जायंट्स में। कलंक किसी भी चीज़ का वो उससे बेहतर है कि एक अब यार मैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कलंकित होकर 2 साल तक दर दर भटकर नहीं खाई है कि जाकर के कभी यहाँ बच जाओ कभी यहाँ बच जाओ। हम सम्मानजनक रूप से हारते रहे, जीतते रहे, फाइनल तक गए, फाइनल भी हारे, वो सब ठीक है, वो सब मुकाम आएंगे आपको किसी भी मोड में, है ना। लेकिन हमने उस दौर तक जिया है, हम इधर उधर भटके नहीं हैं कम से कम। ये तो मतलब ये तो ना सहने वाला हो। यार सारे खिलाड़ी तथ्य नहीं है क्या, मतलब आप मुझसे कई गुना बेहतर स्पोर्ट जानती हैं। कहाँ से आया? घूम घूम के तो आ रहे हैं यार, कहाँ से आ रहे हैं? एक है कि आरसीबी खिलाड़ी बना रही है क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ, बन रहे होते तो जीत रही होती। पटेल को हम नहीं बनाया, अच्छा देवदत्त पटेल को। एक मिनट, उस पर वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, एक ये जो बात मैं कलंकित कर रहा था, बस स्पोर्ट को समझ नहीं पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक है कि आप एक बिल्कुल वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्शन होगा, ऑक्शन के बाद कई बार टीम रिलीज करती हैं, कई बार नेगोशिएशन होता है, अपने बिहाइंड द कर्टेन वाली दिसंबर की महीने की बात। एक है कि आपको बेदखल कर दिया जाए क्योंकि आपने खेल भावना के विपरीत काम किया है, इसलिए आपको दर दर भटकने को छोड़ दिया जाएगा। कम से कम हमारी टीम उससे तो बेहतर है। यार ये तो मतलब ये तो अलग हाँ, ये तो नहीं तो ये तो सीएसके पे मैं कह रहा हूँ ना कि वो वाली बात, इसलिए मैं किसी और टीम को बोलते मैं नहीं बोलता, किसी पे नहीं बोलता हूँ। सीएसके का कौन भटक तो ऐसे काम करते ही ना। हाँ, भले हम कभी ना जीते, लेकिन मतलब हमारी तरह अलग बात है आपकी, लेकिन वो है कि कम से कम ये नहीं करते हम इस तरह वाला। अच्छा, दूसरी बात मैं जो उसमें जोड़ रहा था, आपने कहा कि, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि, और उसको बिल्कुल हेड ऑन लेना चाहिए जो भी आपकी कमियां हैं। अगर आप नाज़ियों के दौर का जर्मनी पढ़े ना, उस वक्त उम्मीद उनके लिए एक शब्द भी नहीं होता था, लेकिन वो उस दौर में भी लिखकर, एनी फ्रैंक की डायरी हम सब ने पढ़ी होगी, उस दौर में भी निकल कर आए। हमारे लिए बहुत भीषण, बहुत बुरा दौर है, कई सालों से चल रहा है। मतलब 16 या 15 आसपास हमारे लिए एक बहुत बेहतर वक्त था, जो हम अच्छा खेलते थे, अच्छा जीतते थे। तो हम उस दौर से निकलते हुए हमने इतिहास को देखा है, तो यहाँ पे भी हमारी उम्मीद होगी एक टाइम पर 1983। अरे ये कौन सा चैनल है? ये ललन टॉस अरे स्पोर्ट्स है। वहीं जा इसमें वही बात तो करो। उम्मीद जीतेंगे, उम्मीद है कि आरसीबी एक दिन बढ़िया करेगी और एक दिन जीतेगी, और उसके लॉयल फैन रहेंगे उसके साथ में। लॉयल फैन हो आप आरसीबी के? गरिमा, वो 15-16 का रोना है, अभी तक रोते ही रहेंगे वो जब तक जीतेंगे नहीं, ठीक है। नासी तो जीत भी गए थे, आरसीबी जीत भी नहीं पा रही, दिक्कत तो यही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो गया, वो छोड़ दो, 2 साल जाने दो, फिर भी उसके अगले साल आके जीते थे। भाई क्या बात करते हैं आप? ये जाने देते हैं, थोड़ा सा उधर चलते हैं, क्योंकि उस तरफ एक आरसीबी की जर्सी में फैन है और बैटन इज ऑन यू, उनसे बैटन इज ऑन यू। आरसीबी की जय जयकार। दद्दा, कैसा लग रहा है आज आपको? दद्दा प्लीज। बैटन आपके पास। क्या कैसा लग रहा है? बड़ा दुख, दर्द। किस बात का दुख? और ये दिल नहीं छोड़ूंगा, ये दिल्ली वालों की, सीएसके कर दिया आप डीसी। दिल्ली वालों के मुंह से अच्छा लगता है ये सब सुनना। 4 पॉइंट अभी 4 पॉइंट कहाँ 2 लेके पॉइंट। जाओगे इतने सारे पॉइंट्स? आप कहाँ आप भाई लेके दिल्ली जाओगे? से नीचे हो। हमारे पास विराट नहीं है, हमारे पास मैक्सवेल नहीं है, हमारे पास सिराज नहीं है, हम खलील अहमद के साथ खेलते हैं। और ऋषभ पंत क्या करे? डेविड वार्नर, मिच मार्श, आपके मिच मार्श घर लौट गए। फ्रेजर मैकगर। भाई नया बंदा आया, विराट कितने साल खेला यार। 50 से शुरुआत करी उसने। नया कोई नहीं होता गेम में, कोई नया नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता, जिसका बल्ला चल रहा है वही। ग्रीन को क्यों नहीं खिला रहे हो आप लोग? 17 करोड़ का लिया है इसीलिए लिया कि बिठाएंगे, हमारे पास पैसा है, कहीं भी खर्च करेंगे। यार। बेसिकली आप दूसरों का फायदा करवा रहे हो। आप चाहते थे हार्दिक लौट आए मुंबई। हार्दिक लौटा है, ये मतलब ये विराट रोहित से बदला तो नहीं ले रहे ना कुछ? एक ड्रामा देखने को मिले। आ जाओ एक ड्रामा देखने को मिले, मजे किए जाएं। और क्या है, आखिर जीवन में आप किस लिए आते हैं? एंजॉय करने के लिए। हाँ, मैं ये कहना चाहती, मतलब दद्दा जवाब दे रहे हैं और दीपक का जवाब मैंने सुना। गरिमा जी ने जो बात से शुरू किया था इस वीडियो को कि आरसीबी एक सोच है, मैं भी सोशल मीडिया पे देखती हूँ। आईपीएल तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ रोज़ नहीं देख पाती, पर सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि आरसीबी सिर्फ सोच नहीं है, आरसीबी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि इसके फैंस कितने दिन तक डिप्रेशन ले सकते हैं, कितना झेल सकते हैं, कितना दुख यार के बाद कितना जस्टिफाई कर सकते हैं, कैपेसिटी क्या है। वही फैन रो रहे हैं अब और हाँ, वही फैन रो रहे हैं और अभद्र भाषा में बोलते हैं कि ये ऐसी टीम तो नहीं देखी, बस विराट। और ऑन ग्राउंड भी दिखता है, ऑन सोशल मीडिया भी दिखता है कि इस पूरी टीम का सब जो एक सेंटर पॉइंट है वो बस विराट है। इसके अलावा वो ग्राउंड पर भी कहीं नहीं, सोशल मीडिया पर भी कहीं नहीं। तो मुझे मतलब सर आप कंटिन्यू रखिए, पर एक्सपेरिमेंट तो है ये। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसी
लॉयल्टी का क्या फायदा जो आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दे दे कि आप सारे टाइम रोते ही रहे पूरा सीजन, आप आंसू पहले इंडियन टीम के लिए आंसू बहाए, अब तो हर साल एक आईसीसी इवेंट है उसके लिए रहे, 2 महीने ऐसे रहो, एकदम रेड फ्लैग हो रखी है लाइफ। हम भारत इतनी बार वर्ल्ड कप में मतलब फाइनल में हम लगातार 2-3 बार मतलब लगातार हम पर चोकर्स का दाग अब लगने लगा है ना, लगने लगा है कह रहा हूँ इसलिए। अरे तो इतनी बार हम हार रहे हैं लगातार, लगने लगा है, मैं कह रहा हूँ, आलोचक ही कह रहे हैं कि लगने लगा है, तथ्य नहीं है, जो भी हो ठीक है। क्या हमने फाइनल में किसी दूसरी टीम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वेस्ट इंडीज कोई खेल रहा हो तो हम उसको सपोर्ट दादा, ये एक है कि हम एक अच्छे मैच की तरह से, ठीक है। तो अगर आरसीबी हार रही है इसका मतलब ये जो आपने बात कही कि साहब ये कब तक दुख झेलेंगे, तो हमें नहीं वैसे दीपक ये करते हैं, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हुआ था तो पाकिस्तान हारा था, फुल ऑन ग्रीन कपड़े, जो अच्छा खेलेगा उसको सपोर्ट। टोटल सपोर्ट था। और वो लाइव अगर मतलब मैं कोशिश करूंगी कि उस लाइव को खोजूं और उसके बाद बढ़िया मजा आया था एकदम। ट्रोलिंग से फर्क पड़ता तो 17 साल से आरसीबी को सपोर्ट कर रहे होते। ये सब सारे मकाम पार हो चुके हैं, अब कुछ असर नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज का। खाल इतनी मोटी हो गई है दादा ना। मान लीजिए आप तो उसे ये राजस्थान वाले पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। टॉप पे खेलने, अभी तो मत कहिए कुछ, कम से कम मैं कहना चाहती हूँ कि आरसीबी को भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना उनके फैंस के रोने से, ना हंसने से, बस हारने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको। तो अब तो क्यों, मतलब क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्या रीजन है फर्क पड़ने का? गेम किस लिए खेला जाता है? कोई हारेगा कोई जीतेगा, 2 ही रिजल्ट आने हैं ना। आप रो क्यों रहे थे फिर? मैं नहीं रोता, मुझे कोई अगर रोते मेरे कोई फोटो दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे तो बताओ, मैं तो खुश रहता हूँ। तो क्या दादा आप ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ऐसे तो कहते हैं ना कुछ। चलिए तो भाई आपकी कुछ फोटोज मैं साथ में लगवाऊंगी ऐसे ये सब छोटी 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 छोटी। ठीक है, फर्जी फोटोज है, वो धोखे से खींच ली जाती हैं, फिर उनको वायरल कर दिया जाता है मौका देके। ऐसा कुछ नहीं, आरसीबी ने बहुत बढ़िया गेम दिखाया और सेकंड इनिंग में स्पेशली 10 ओवर के बाद ज़्यादा अच्छा खेले। दिनेश कार्तिक ने हाँ प्रॉपर शुरू से मारना शुरू किया। हाँ शुरू से ही मतलब बेस्ट पावर प्ले एवर था हमारा। विराट कोहली ने 20 पे 42 मारे, फाफ डुप्लेसी भी खेल रहे थे, कार्तिक ने जैसी फिनिश दी। तो ओवरऑल पॉजिटिव्स बहुत सारे थे क्योंकि इतने बड़े टारगेट पे ना। आपने मैक्सवेल को क्यों नहीं खिलाया? मतलब आपका मिडिल ऑर्डर बुरा भाई 6 मैच में 32 रन बनाए रहे, क्यों खिलाया उसको? क्या मतलब बनता आप है? किस प्लेयर के साथ रिस्क लोगे? मैक्सवेल इज अ बिग शो। मौका देंगे। हाँ विल जैक्सन हमने आज फर्गुसन को मौका दिया, उसने 2 विकेट निकाल के दिए। रोटेट तो आपको करना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी स्क्वाड किस लिए आप बनाते हो? कोई अगर सिर्फ नाम पे खिलाना है तो फिर आरसीबी हर बार चैंपियन बनती ना। आपने टॉप टैलेंट तो हमारे पास ही होता है हर बार। हाँ आपके पास टॉप टैलेंट, आपके प्लेयर्स एकदम ऐसे धुआंधार की आते ही कमाल कर दे, लेकिन किसी एक ऐसे बड़े नाम के साथ जा सकते हैं ना। ग्रीन हो गया, क्यों जाना है भाई? ये क्या जबरदस्ती की? आपकी सलाह हम क्यों मानेंगे? ये दिल्ली वाले हमको सलाह देंगे हैं, फ्रेजर मैकगर को बिठा के पता नहीं किस किस को खिलाया जा रहे हैं, हमको समझाएंगे। ये दिल्ली वाले सलाह देने की हालत में नहीं है, अभी 10-5 साल नहीं आ पाएंगे। तो दिल्ली वाले नहीं, मतलब दूर से बात करें। आपने कितने फाइनल खेले हैं? 4, 3 तो ऑन पेपर भी खेल रखे हैं। एक दिल में खेला था हमने, तो हमने फाइनल से आपसे ज़्यादा खेल रखे हैं। कितने खेले हो? 3 बता दो। 3 ही खेले? 3 कैसे खेले? 9, 14, 16 अगर मुझे सही से याद है तो। नहीं याद है तो गूगल करके बता देना भाई कमेंट में। गूगल करना जरा। 16 में तो पक्का पक्का खेले थे। विराट कोहली द लेजेंड 2009 में खेले थे और उसके बाद 14 में भी खेले थे, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ वो केकेआर के खिलाफ था ना शायद। 9, 11, 16 9, 11, 16 सॉरी 14 नहीं 11। केकेआर के अगेंस्ट था ना। मनविंदर बिस्ला ने शायद, नहीं बिस्ला ने किसी और को मारा था, वो भी अच्छी पारी थी। खैर आरसीबी की ट्रोलिंग आप लोग कितनी भी कर लें, ठीक है, लेकिन ये जो फेनोमिना जो हमने रचा है, ये जो हमने बनाया है, जो बिल्ड किया है 16 सालों में, जो लेगेसी तैयार की है कि हम हारें या जीतें, चर्चा हमारी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो ये कहीं नहीं जा रहा, ये हमने कंटिन्यू रखना है। You can't ignore us. You can love us, you can hate us, but you can't ignore us. You don't like some other team like DC or let's say KXIP like that. But मतलब एक ऐसी टीम जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी चर्चा होगी, जिसकी हार की भी चर्चा होती है, जीत से ज़्यादा जिसकी हार की चर्चा हो रही है। क्योंकि जीतते तो हो ही नहीं ना। 3 तो फाइनल खेल के आए ना कम से कम। कितनी पुरानी बात है? एक अरे 16 कोई बहुत पुराना। कितने साल के थे तुम 16 में? 16 साल का तो था ही। स्कूल से खेला था ट्यूशन में, लेकिन ठीक है हम लोग जीतेंगे अगले। लेकिन दादा एक बात है, एकदम ऐसे दिल टू दिल कनेक्शन वाला सवाल है। मान लीजिए आरसीबी कभी जीत गई, आओ साथी सपना देखें, कभी अगर आरसीबी जीत गई। क्यों ऐसे सपने देखने जो पूरे नहीं होने? क्यों देखने ऐसे सपने जो पूरे नहीं होने भाई? देखिए हमारा क्या है ना कि हम आरसीबी के जो फैंस हैं ना, बहुत सीधी सी लाइन है कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं था,
हमारा करियर सही चल रहा था, पढ़ाई सही चलती, फैमिली लाइफ सही थी, तो हमने क्या किया, हमने एक दुख पाला, हमने आरसीबी को सपोर्ट करना शुरू किया कि भाई तू तो दुख देगा। आरसीबी ने बहुत दिल पे ले ये इंडियन टीम से नहीं मिल रहा था? इंडियन टीम को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। क्रिकेट मेरा ना फेवरेट गेम था, ना है, ना हो पाएगा आगे। आप संडे लीग क्रिकेट में खेलते हैं? मैं बिल्कुल खेलता हूँ, खेलना मुझे पसंद है, क्रिकेट देखना मुझे नहीं पसंद है। आपके साथ तो मैं काम ही करता हूँ, आपको ही पता है कितने दिन में देखता हूँ। खेलना एकदम पसंद नहीं है, सॉरी खेलना पसंद है, देखना नहीं पसंद है। तो क्रिकेट मजबूरी है कि देखता हूँ, काम है भाई तो देख रहा हूँ, अपना चल रहा है। लेकिन मैं देखने ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ, और मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता नहीं उतना क्रिकेट। चलिए, मजबूरी है कुछ फैंस की, शायद आप लोगों की ना हो, आप अच्छे वाले लॉयल फैंस हो। यहाँ पे कुछ फैंस हैं जो मजबूरी में सपोर्ट कर रहे हैं दीपक और सूरज। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, कुछ सीएसके के फैंस जुड़ते रहेंगे और ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। थैंक यू।